चंबल में अगर किसी से दुश्मनी हो जाए, रंजिश हो जाए, तो बदला समय आने पर सामने वाला जरूर ले लेता है। ऐसी बातें आपने कभी ना कभी सुनी ही होंगी या फिर देखी ही होंगी। अगर बात करें हालिया वक्त की, तो चंबल इलाके की वो घटना अभी भी आपके जहन में होगी जिसमें एक व्यक्ति 7 लोगों का कत्ल कर देता है, तो कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की जान ले लेता है। लेकिन क्या आपने सुना है कि चंबल में अगर कोई नेता आकर के झूठ बोल जाए तो चंबल की जनता क्या करती है? और ऐसा ही एक झूठ एक नेता चुनाव के समय चंबल में आकर के बोल करके चला गया। उसके बाद जनता ने वहां पर क्या किया? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। बात है मध्य प्रदेश में उपचुनाव के समय की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में से कुछ विधायक कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में चले गए। बीजेपी में जाने के बाद सरकार गिर गई। जनता को यह कहा गया कि जन सेवा के लिए कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं। सिंधिया के समर्थक नेता बीजेपी में चले गए। मध्य प्रदेश में हालात बन गए कि उपचुनाव कराने ही होंगे, उपचुनाव होंगे। उपचुनाव का माहौल पूरे मध्य प्रदेश में बन गया। कोशिश करने लगे बीजेपी वाले कि हमारी सरकार बने। कांग्रेस भी कोशिश कर रही थी कि हमारी सरकार बने, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार बनी बीजेपी की। चुनाव के प्रचार का जब समय था, हर कोई कोशिश कर रहा था कि जनता के बीच में अपने मुद्दों को पहुंचाया जाए, अपनी बातों को पहुंचाया जाए। ऐसे में बीजेपी के एक नेता वीडी शर्मा, विष्णु दत्त शर्मा, चंबल इलाके के मुरैना में प्रचार के लिए पहुंचे। वीडी शर्मा एक सीनियर लीडर, सीनियर नेता, खजुराहो से बीजेपी के सांसद हैं। 1 अक्टूबर 1970 को इनका जन्म हुआ है। मुरैना की जनता के बीच में यह सोच करके पहुंच गए कि हम जो भी कहेंगे मुरैना की जनता उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेगी। चुनाव प्रचार चल रहा था मध्य प्रदेश में। वीडी शर्मा, जिनको जब आप सुनेंगे, वीडी शर्मा के भाषणों को सुनेंगे, वीडी शर्मा की बातों को सुनेंगे, तो आपको उनको सुनकर के हमेशा यह लगेगा कि भौं तान करके बोलते हैं। उनकी भौं हमेशा तन जाती हैं। और जब कोई भौं तान करके बोलता है तो कई बार ऐसा रहता है कि जैसे कि झूठ को सच बनाने की कोशिश की जा रही हो। और वीडी शर्मा को आप सुनेंगे तो इसी तरीके से आपको लगेगा। वीडी शर्मा मुरैना में पहुंचते हैं, मुरैना की जनता के बीच पहुंचते हैं। यहां से कांग्रेस के जो कैंडिडेट है बाई इलेक्शन में, वो है राकेश माबई, और बीजेपी के हैं रघुराज कंसाना, जो पहले कांग्रेस में थे और जनसेवा का नाम लेकर के बीजेपी में चले गए कि हम यहां पर जनसेवा ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तो बीजेपी में आ गए। बीजेपी से उनको टिकट मिला मुरैना से, और बीजेपी से जब टिकट मिला और कांग्रेस से मिला राकेश माबई को, तो दोनों में कड़ी टक्कर थी कि कौन जीतता है। अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए वीडी शर्मा चुनाव प्रचार में पहुंचे। वीडी शर्मा यहां पर भी भौं तान करके बोलते हैं, और क्या बोलते हैं मुरैना की जनता को? मुरैना में मेडिकल कॉलेज आसान है क्या? मतलब इस तरीके से भौं तान करके वीडी शर्मा जी ने उस समय बोला कि मेडिकल कॉलेज हम बनवा देंगे अगर हमारी सरकार आ जाएगी, यहां पर हम मेडिकल कॉलेज देंगे। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि चंबल के क्षेत्र में, मुरैना इलाके में मेडिकल कॉलेज मिले यहां की जनता को। लेकिन मुरैना की जनता, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि यहां पर लोग अपनी जो दुश्मनी होती है उसका बदला वक्त आने पर कभी ना कभी निकाल ही लेते हैं। ठीक उसी तरीके से चंबल की जो जनता है वो झूठों को भी पसंद नहीं करती है। झूठा इस तरह से कि जिस तरह से रघुराज कंसाना को मुरैना की जनता ने जितवाया, रघुराज कंसाना बीच में ही दूसरी पार्टी में चले गए। मुरैना की जनता शायद ये तय कर चुकी थी कि हम झूठों को दोबारा से नहीं जितवाएंगे, हम किसी नए कैंडिडेट को ही जितवाएंगे। लेकिन वीडी शर्मा चाहते थे कि उनकी पार्टी का कैंडिडेट रघुराज कंसाना जीते। रघुराज कंसाना जीते, उसके लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज का वादा मुरैना की जनता से किया। चुनाव हुए। चुनाव में रघुराज कंसाना को हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस के राकेश माबई से। यहां की जनता ने मेडिकल कॉलेज के उनके वादे पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मुरैना की जनता से धोखा हो चुका था एक बार
कि हमने एक बार तुम्हें जितवा दिया, उसके बाद तुम दूसरे दल में चले कैसे गए। हालांकि मालवा रीजन्स को अगर हम देखें तो वहां पर, या सागर में हम देखें तो कई नेता जो दल बदल करके बीजेपी में चले गए वो जीत गए, वहां की जनता ने उनको जितवाया। लेकिन जैसा कि चंबल अपने वायदे के पक्के होते हैं, चंबल के लोग जो कह दिया सो कह दिया, धोखा किया तो उसे बख्शते नहीं है। ऐसी परंपरा है, ऐसी छवि है कि धोखा अगर कर दिया तो उसे छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक इसी तरीके से जो बीजेपी का कैंडिडेट था, उन्हें चुनाव में मुरैना की जनता ने छोड़ा नहीं। अब यह बात यहां पर क्यों निकल के आ रही है? यह बात इसलिए निकल करके आ रही है कि बीजेपी की जो चुनाव प्रचार की जो थीम है पूरी, वो एक तरीके से हिंदुत्व पर आधारित है। रोजगार से कोई मतलब नहीं है, महंगाई से कोई मतलब नहीं है, झूठ पर झूठ परोसा जाता है। और कर्नाटक में जिस तरीके से अभी चुनाव का परिणाम आया है, कर्नाटक की जनता ने जो परिणाम दिया है, उससे कहीं ना कहीं अन्य राज्यों की जनता भी सबक ले रही है, समझ रही है, सोच रही है कि हमारे भले के लिए क्या है। रोजगार है, महंगाई कम हो, सिलेंडर के दाम कम हो, पेट्रोल के दाम कम हो, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता जनता को हिंदुत्व की बातों में उलझाए रहते हैं, चाहे यहां का युवा हो, यहां की जनता हो। लेकिन जनता कहीं ना कहीं धीरे धीरे समझ रही है। जिस तरह से चंबल की घटना वायरल हुई कि 7 लोगों की जान ले ली, उसी तरीके से चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट को मुरैना की जनता ने हरवा दिया, कांग्रेस की को जितवा दिया, सिर्फ इसलिए कि उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई गई, उनके विश्वास को चोट पहुंचाई गई। तो चंबल सिर्फ इसलिए भी फेमस नहीं है कि अपनी दुश्मनी का बदला उस समय पर लोग ले लेते हैं, या क्रोधित होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, या अपने जहन में रखते हैं कि हमारे साथ किसने गलत किया है। बल्कि चंबल इसलिए भी जाना जाता है कि अगर चंबल के लोगों से झूठ बोल दिया जाए तो झूठ को वो कदापि बर्दाश्त नहीं करते। और इसका जो उदाहरण है सबसे बड़ा, वो ये है कि मुरैना की जनता ने उपचुनाव में जो कैंडिडेट थे बीजेपी के रघुराज कंसाना, उन्हें बुरी तरह से हराया। और वीडी शर्मा जो लालच दे रहे थे मेडिकल कॉलेज का, उस लालच में वो नहीं फंसे। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी बात और है कि जब मध्य प्रदेश में सरकार शिवराज की है, उनकी सरकार बनी, तो क्या वीडी शर्मा को मुरैना को मेडिकल कॉलेज नहीं देना चाहिए था? जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया होगा उनका तो भला करना ही चाहिए था मेडिकल कॉलेज दे करके। लेकिन उस चक्कर में जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, क्या उनका हित हटा देना चाहिए जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया? यह सबसे बड़ा सवाल है। और आगामी मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हैं, उसमें मध्य प्रदेश की जनता बिल्कुल पैनी नजर रख के नेताओं के बयानों को सुन रही है, देख रही है, और अपना मन बना करके बैठी है कि चुनाव आने दीजिए, वोट से ऐसी चोट करेंगे कि कर्नाटक के चुनाव परिणाम भी मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम के सामने शायद फीके पड़ जाएंगे। जो भी ये कहानी सुन रहे हैं, आपका मन, आपके मन में भी जो कई चीजें होंगी, या आप लोग जो कई चीज जानते होंगे नेताओं के बयानों से संबंधित, नेताओं ने क्या क्या झूठ बोले हैं वीडी शर्मा से संबंधित, क्या ये सच बोलते हैं या झूठ बोलते समय इनकी भौएं तन जाती हैं, या इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वीडी शर्मा जी की जो बोलने की है, वो वाकई में झूठ के समय इस तरह से भौएं तान लेते हैं या सच बोलते समय भौएं तानते हैं। जो भी आप सोचते हैं या अन्य नेता के बारे में जो भी आपके विचार हों, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कमेंट में ज़रूर बताइए। इस कहानी को हर जगह शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।